हम लोगों ने स्टडी किया है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यहाँ से हमें मिला था लास्ट में पायरुवेट। ग्लूकोज जो हमारे पास था दैट वाज 6 कार्बन। हमें जो पायरुवेट मिला था वो कितने कार्बन? 3 कार्बन। पायरुवेट से हमें क्या मिला था? एसिटाइल एंजाइम। ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये चला जाता है किस साइकिल में? क्रिब्स साइकिल। लेकिन ये मैं बाद में आप पढ़ूंगी क्रिब्स साइकिल, क्योंकि आज जो हमें असल में पढ़ना है दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ राइट डाउन पेंटोज फॉस्फेट बातें कम फोकस ज्यादा। क्या है? So you can recall as P3 or PEP. Okay? So this is pentose phosphate pathway. अच्छे से सुनो। पेंटोस का मतलब होता है 5 कितने? पेंट मीन्स 5 और उसका मतलब होता है शुगर। फॉस्फेट को फॉस्फेटिक तो रिमेनिंग इज पाथवे। इसका दूसरा नाम जो है हमारा दैट इज फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, ठीक है। और इसका तीसरा नाम भी है, ठीक है। थर्ड नेम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। आपको इन तीनों में से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक व्हाट इज द अदर नेम फॉर द पीपीपी? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा नाम क्या है? सो यू शुड रिमेंबर। यू वांट टू राइट आल्सो the other name is phosphogluconate pathway और hexose monophosphate pathway, ठीक है। तो अभी तक glycolysis was happening in cytosol, ठीक है। तो अब ये जो पाथवे होता है ये भी होता है कहाँ पे? साइटोसोल में। कहाँ हो रहा है? जहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। हमारी सेल्स को डिमांड होती है एनर्जी के लिए, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है एटीपी, एनएडीएच एंड अदर थिंग्स, ठीक है। लेकिन साथ में कौन सा पाथवे चल रहा होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो लोकेशन आप लोगों ने समझ ली। इसकी लोकेशन क्या है? साइटोसोल। एंड इट इज हैपनिंग पैरेलल टू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यानी एक साइड से साइटोसोल में हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे साइड से हो रहा होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो जगह इनकी सिमिलर है, एक ही जगह हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसने दिया था? ये डिस्कवर किया था बायोकेमिस्ट। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्रेब्स साइकिल एक बायोकेमिस्ट ने दिया था जो जर्मन बायोकेमिस्ट था और उसका नाम था हेंस एडोल्फ क्रेब्स, ठीक है। तो इसका जो नाम है ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट था, ठीक है। इसका नाम था होरैकर। पूरा नाम इसका था बर्नार्ड होरैकर। इसने ये दिया था हमें अर्ली 1950s में, ठीक है। 3 चीजें। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा नाम है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या इसका तीसरा नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो इसकी लोकेशन है साइटोसोल, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है वहीं पे आपका पीपीपी पाथवे भी हो रहा होता है। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिसका नाम था बर्नार्ड होरैकर। इट्स HORECKER, ठीक है। और कब दिया था? 1950s में। जबकि आपका क्रेब्स साइकिल किसने दिया था? एडोल्फ क्रेब्स ने इन 1937। रिमेंबर दिस, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ और भी ग्रुप पेट्स थे या कोवर्कर जिनको हम कहते हैं। वहां पे हमारे साथ कौन था? विलियम आर्थर जॉनसन। रिमेंबर इट, इट विल हेल्प यू। बाय अल्लाह यू विल फील लाइक इजी। जब तुम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा कि हमें सारी चीजें पता है। ये चीजें सब नहीं बोलेंगे। दे विल टॉक पाथवे, दे विल नॉट डिस्कस दिस थिंग्स। सो प्लीज, वन वाज फ्रिट्ज लिपमैन and David Brackens, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बट व्हाट इज टू बी नीडेड इज आप रखोगे
पर नॉट, ठीक है। अब हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को समझने क्यों ये डेकन्स है, डेकन JCKEMS वही। सबसे पहला क्वेश्चन, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्यों होता है? क्यों होता है? सबसे पहली बात, हमारे बॉडी में DNA RNA होता है, राइट? होता है कि नहीं होता? इसके लिए चाहिए होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और इसके अलावा शुगर भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एक शुगर जो हमें यहाँ से मिलता है दैट इज राइबोलोज 5 फॉस्फेट, that is required for the preparation of nucleotides which is deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, ठीक है। पहला चीज है ये हमें वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट देता है which is very important for DNA and RNA preparation, that means ये बहुत important है। सेकेंड, जब भी सेल्स को डिमांड होती है NADH जो हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, उसके लिए भी ये पाथवे ऑपरेट होता है, दैट मींस ये पाथवे भी हमें क्या देगा? NADH, ठीक है। इससे भी एनर्जी हमें मिलेगी। लिखा आपने? इंपॉर्टेंट अब है इसके हमें क्या कहते हैं इसको स्टेप्स पढ़ना। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होता है इसके 2 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 स्टेप्स। आपका नाम क्या है? आपका कितने होते हैं? मेन जो होते हैं मेजर 2 स्टेप्स होते हैं, फिर उनके सब स्टेप्स होते हैं। पहले मेजर स्टेप पे फोकस करेंगे, 2 होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेटिव, क्या होता है? ऑक्सीडेटिव। दूसरा होता है हमारे पास नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? याद रखो 2 मेजर स्टेप्स है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव जो होता है इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, यानी यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही होगी उसको हम वापस नहीं कर सकते। जो बना वही बना, उस प्रोडक्ट पर दूसरा बनेगा लेकिन वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इरिवर्सिबल भी बोलते हैं। तीसरा जो है ये हेल्प करता है हमें NADH बनाने में, NADH फॉर्मेशन, ठीक। तो 3 चीजें हैं। जो पहला स्टेप है दैट्स एन ऑक्सीडेटिव, इट्स इरिवर्सिबल एंड इट्स NADH फॉर्मेशन स्टेप। तो दूसरा जो मेजर पाथवे है हमारा व्हिच इज नॉन ऑक्सीडेटिव, इट इज रिवर्सिबल। क्या है? रिवर्सिबल, यानी यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो रिवर्स हो गए होंगे। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता होगा, प्रोडक्ट से वापस सबस्ट्रेट बनता होगा। इतना आपको समझ में आ गया? आप सबको समझ आ रहा है ना? कहीं पे कुछ क्वेश्चन होगा तो बोल देना। अब हम पढ़ेंगे पहले कौन सा वाला मेजर, क्या था हमारा? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव। सबसे पहले आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था ना। तो पहला स्टेप क्या था? ग्लूकोज था हमारे पास, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा लगा था? काइनेज। इसके बाद इससे क्या बना था? ठीक है। अब जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, क्योंकि दोनों साइटोसॉल्वेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो पहला सबस्ट्रेट है ऑक्सीडेटिव पाथवे का, यानी ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये यहाँ आ जाता है। इसको चलना है इस पाथवे के थ्रू, लेकिन मेरी सेल को और भी डिमांड है DNA RNA, मेरी सेल को और भी डिमांड है और NADH। तो क्या करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ये चला जाता है इस पाथवे में। किस पाथवे में? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव स्टेप में, ठीक है। इतना समझ आ रहा है आपको? तो क्या होगा?
हमारा एंजाइम आएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जब हम वहां पे देख रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में, तो इस पे कौन एक्ट कर रहा था? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे कौन एक्ट कर रहा था? एग्जैक्टली। फिर कन्वर्ट कर रहा था उसको फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस पे एक्ट कर रहा है और बना रहा है 6-फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। स्टोरी चेंज, इससे अपना रास्ता ही बदल गया। बड़ा शार्प है। तो क्या बना? 6-फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। कुछ लोग डेल्टा मिस भी कर देते हैं, बट यू शुड रिमेंबर इट इज 6-फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। और यही पहला स्टेप जो होता है, ये इसका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट लिमिटिंग। वो क्या होता है? एग्जैक्टली, यही इसका डिटरमिन करेगा ओवरऑल रिएक्शंस को। स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो है, इसी को हम कम्यूटेड स्टेप भी बोलते हैं, व्हिच इज मैंडेटरी टू हैपन। लेकिन इसमें एक और चीज हो रहा होता है, क्योंकि मैंने कहा ये पाथवे पे NADH बनाना है, तो कैसे बनाएगा? हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव है वो यहाँ जाएगा और यहाँ से बनेगा हमारे को NADH प्लस। तो यहाँ पे ऐसे कुछ काउंट नहीं है, मेरे पास 2 ऐसे टाइप को है तो 2 बने के नहीं। भाई ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आपके पास एक ही था, तो आपको पहले स्टेप पे NADH मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं? 1 मिल रहा है। और पहला ही स्टेप इसका क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। और अब और आपको मिल रहा है 6-फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा डेल्टा। इतना समझ आ गया? तो पहले स्टेप को हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है? अगर हमें पहला स्टेप डिफाइन करना होगा, हम क्या बोलेंगे? पहले स्टेप में हो क्या रहा है? हाँ, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ट्रू। तो स्टेप को क्या बोलते हैं? आप बोलो। जी मैम। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? किस? रेट लिमिटिंग पहला स्टेप। step हो रहा है। रेट लिमिटिंग स्टेप। जी, जोर से। रेट लिमिटिंग स्टेप। एग्जैक्टली, बट हो क्या रहा है? हाइड्रोजनेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना। तो इट्स अ डिहाइड्रोजनेशन स्टेप, जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है किसका? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 6-फॉस्फो डेल्टा लैक्टोन। ये ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि स्टेप्स आप समझ रहे बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ आ गया ना, तो हाइड्रोजन निकला, तो इसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है बेटा? अब हमारे पास कौन सा सबस्ट्रेट है? 6-फॉस्फो। सब बोलो ना। गुड, ऐसा लगता है पढ़ रहे। ठीक है, इस पे अब एक्ट करता है दूसरा एंजाइम। ठीक है, उसका नाम यही है, जो ये है ना, यही वाला 6-फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोनेज। ठीक है, समझ आया? और साथ में यहाँ पे वाटर भी ऐड होता है, तो क्या हो रहा है? तो ये बनाता है 6-फॉस्फो। मैम शायद यहाँ पे NADH नहीं लिखा, शायद NAPDH है ना यहाँ पे। हाँ, लिखा हुआ। ओह सॉरी, थैंक यू फॉर इट। राइट, इट्स तो यहाँ पे जो बनता है दैट्स NADPH। NADH हो रहा है ना, तो NADH ही लगेगा। पहली बार यही पे निकल रहा है ना What is the difference NAPDH। between NADP and NADPH? कुछ होता है जिससे निकलती है। What is the full form of NADH? Nicotine, amide, adenine, dinucleotide. Good. तो इसका पूरा नाम बोलो। आप बोलो।
नहीं याद कर लो फिर उसके बाद। तो इट्स निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इतना ही। तो ग्लाइकोलिसिस में बनता है NADH, यहाँ पे एनर्जी उससे ज्यादा मिलती है। सो व्हाट वी गेट हियर NADPH। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ा है ऑलरेडी? पढ़ा है ना मैम के पास इससे पहले। तो हमारे पास क्या आ गया? 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, ठीक है। अब 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में क्या होता है? इसका कन्वर्शन होता है, ठीक है। ये बनाता है राइबोस 5-फॉस्फेट। तीन स्टेप्स आपको याद है, ये सारे ऑक्सीडेटिव स्टेप्स है और दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है? NADP पॉजिटिव, यहाँ से निकलता है हमें NADPH और देखा? मैम ने ऑलरेडी कवर किया, ये टॉपिक पढ़ा है? पढ़ा था ऑलरेडी? हो गया तीसरा स्टेप भी। अब आपको क्या मिला? राइबोस 5-फॉस्फेट। इसके बाद जो पाथवे ऑपरेट होगा वो क्या होगा? नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। दैट मींस वहां पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। आपके पास है राइबोस 5-फॉस्फेट। इसमें दो तरीके के एंजाइम्स मतलब एक्ट करते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? पीछे से कोई बात कर रहा है, उनको ज्यादा समझ आ रहा है। तो हमारे पास होता है आइसोमेरेस और दूसरे साइड से हमारे पास होता है एपिमेरेस, ठीक है। आइसोमेरेस इसको कन्वर्ट करेगा इसके आइसोफॉर्म में, ठीक है। व्हाट इज आइसोफॉर्म? राइबोस 5-फॉस्फेट। राइबोस 5-फॉस्फेट। ये जो राइबोस 5-फॉस्फेट है ये भी इंपॉर्टेंट है DNA एंड RNA। और एपिमेरेस जो होगा इसकी एपी पर बनाएगा, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम आइसोमर्स आर एक्चुअली द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। लेकिन जो एपिमेरेस होता है वो क्या करेगा? एपी पर बनेगा। एपी पर क्या होता है? आपको नहीं पता? 12th में नहीं पढ़ा? पढ़ा है शायद, याद नहीं। एपिमर्स होते हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होती है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है एल कार्बन को डिफरेंट है, ठीक है। अब इतना मत जाओ, आप सिंपल में समझो। आपको समझ आ रहा है जुबैर? समझ आ रहा है? तो हमें बनेगा ज़ाइलोस 5-फॉस्फेट। राइबोस में कितने कार्बन है? 5। ज़ाइलोस में कितने होते हैं? 5। सो ये जो पहला स्टेप है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव का, इसमें क्या होता है? या दो चीजें बनती है, या तो राइबोस 5-फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेस, या बनेगा ज़ाइलोस 5-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एपिमेरेस। और दोनों क्या है? 5 कार्बन। इसके बाद क्या होता है? दो चीजें होती है, कार्बन कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन कार्बन रीअरेंजमेंट। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रांस कीटोलेस, दूसरा एंजाइम है ट्रांस एल्डोलेस। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? समझ आ रहा है कि बस ऐसे बोल रहे हो? समझ आ रहा है ना? मैं सिंपल बना रही हूँ, अदरवाइज आई कैन टॉक के लिए ना वो अभी की इमेज बनाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर यू, अदरवाइज इसमें जरूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए साथ, दैट आई विल गिव यू ऑन नोट्स। तो हमारे पास है राइबोस 5-फॉस्फेट एंड ज़ाइलोस
5-phosphate। इसके बाद मैं कह रही हूँ कि कार्बन कार्बन Rearrangement होता है, उसके लिए वी नीड 2 एंजाइम्स, वन ट्रांसग्लूटामेज एंड ट्रांसएल्डोलेज। वो देखेंगे हम आगे कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले है, अब क्या बना, राइबोस 5-phosphate। आपने आप भी बोलो, और क्या बना, Xylulose 5-phosphate। कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन, 5 कार्बन। अब देखो क्या करना है। मैंने कहा रिवर्सिबल है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 5 मिलकर पहले बनाता है 7-pseudo हेप्टुलोज फॉस्फेट। कितना लिखा है, 7, इसमें कार्बन होते कितने, 7 और बनता है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। कितने कार्बन है इसमें, 3। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 5 + 5 = 10 कार्बन, 7 + 3 = 10 कार्बन। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है दैट्स कॉल्ड ट्रांसकीटोनेज, कीटोनेस। तो कितने कार्बन शिफ्ट हो रहे हैं, ये तीन रहेगा ना, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन जा रहे हैं। तो ट्रांसकीटोनेसेस क्या करते हैं, ये 2 कार्बन को रीअरेंज करते हैं बिटवीन द 2 sugar moieties, one is ribose 5-phosphate and Xylulose 5-phosphate results in the formation of 7 7-heptulose phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate। और G3 भी कहाँ जाएगा वापस, ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ना, Yes, एक ma'am। साइड से, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जाएगा ग्लाइकोलिसिस। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो होता है ये फिर से मैंने कहा ये रिवर्सिबल, सारे रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। तो क्या मिला आपको, 7-pseudo हेप्टुलोज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate। अब यहाँ पे आ जाता है एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज। ट्रांसकीटोनेज कितने कार्बन को रिशफल करता है, 2 कार्बन। ट्रांसएल्डोलेज क्या करता है, वो बनाता है फ्रुक्टोज 6-phosphate और एरिथ्रोज 4-phosphate। एरिथ्रोज में होते हैं 4 कार्बन एटम्स और हमारे फ्रुक्टोज 6-phosphate में होते हैं कितने हो गए वापस, 10। और एंजाइम को लगा ट्रांसएल्डुलोज कितने कार्बन शफल किए इसमें, 1 कार्बन। कितने, 1 यहाँ से मत देखो, 7 + 3 कितने हो गए, 10 हो गए ना, तो 3 थे ना यहाँ पे, ये कितना है, 6 कितना है, 4 तो और कितना ऐड हो रहा है, 1 कार्बन एटम। वहां पे कितने हैं, 3 प्लस कितने करोगे, कितने हो गए, 6। तो ट्रांसएल्डोलेसिस का काम होता है 3 कार्बन को रीअरेंज करना। याद रखना, किसी ने बोला था 1, हमेशा याद रखना। हमारी बात हो रही है उन कंपाउंड्स की या उन मेटाबोलाइट्स की जो बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो बात होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, वहां से बन रहा है फ्रुक्टोज 6-phosphate एंड एरिथ्रोज 4-phosphate। तो ग्लाइकोलिसिस के हिसाब से अगर देखेंगे तो कितने कार्बन रीअरेंज हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं ना, क्योंकि 3 ऑलरेडी थे और 3 ऐड हो गए, कितने बन गए, तो ट्रांसएल्डोलेसिस कितने कार्बन रीअरेंज करता है, 3। ट्रांसकीटोनेसिस कितने करता है, 2। याद रखिए, ये क्वेश्चन ऑफन आता है एग्जाम में। हाउ मेनी कार्बन डज ट्रांसकीटोनेस shuffle in the pentose phosphate pathway? The answer is 2. How many carbon does trans-aldolase shuffle in pentose phosphate pathway? 3 carbon. ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसको भी इतना ये हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इजी है बहुत, घर में पढ़ो ना, फिर से लग जाए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप जो होता है, यहाँ पे भी
ट्रांसकीटोलेसी आता है। क्या आता है? लेकिन यहाँ पे जो कार्बन शुगर्स है वो दो लगते हैं, वन इज ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। कितने कार्बन है इसमें? 5 का। ये अलग स्टेप है, हाँ, इसके साथ आप समझना मत। और दूसरा हमारा जो यहाँ से बना, व्हाट इज दिस? ये इसको यहाँ आता है एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। कितने कार्बन है? 4। ये स्टेप्स है, इनको आपस में इंटरलिंक मत करना। जो बन रहा है वही फिर दूसरे पाथवे में जा रहा है, ठीक है। अब फिर से ट्रांसकीटोलेस है तो कितने कार्बन को रिशफल करेगा? कितने को करेगा? आर यू श्योर? 2 को करेगा। कितने को करेगा? 2। ठीक है। अब जैसे कि हम पाथवे पढ़ते ग्लाइकोलाइसिस, वहां पे कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। तो लास्ट पे ऐसे याद रखना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। कितने एटम्स हैं? 1 कार्बन से 6। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन। 3 कार्बन से। कितने हो गए टोटल? 9। तो तीसरा ट्रांसकीटोलेज जो होता है वो किन दो सबस्ट्रेट्स पे एक्ट कर रहा है? ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट जो ऑलरेडी बन चुका है हमें, और किस एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट जो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की वजह से बनता है। बनाते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये दे आर द एंड प्रोडक्ट्स। इतना ही प्रोसेस। अब इसको शॉर्ट में समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे ताकि इतना वर्डन कौन याद रखेगा, भाई मुझे याद नहीं रहता इतना, ठीक है। अब शॉर्ट में समझाते हैं आपने, ठीक है। तो हमारे पास है, सब बोलेंगे क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में। पहले क्या है? ग्लूकोज। कितने कार्बन मोइटी है? 6। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पे फिर क्या बन रहा है इसके बाद? क्या बन रहा है? इससे बन रहा है सब बोलो ना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इससे क्या बन रहा है? इससे क्या बन रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सिल H2 फॉस्फेट, ठीक है। इससे क्या बन रहा है? 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरॉल। शाबाश शाबाश, सारे बोलो। 1,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या बोला? 1,3 बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर क्या बन रहा है? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर क्या बन रहा है? 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या बन रहा है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। उससे क्या बन रहा है? पाइरुवेट। भाई सब 10 स्टेप्स हो गए साइटोसोल में। थैंक यू एक्सरसाइज, इजी है ना, इतने समझ में। एटीपी वगैरह में भी नहीं बोल रही हूँ, आपको पता है। अब मैंने कहा जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे उसकी साइड से हो रहा है, सो इट्स हैपनिंग ऑन दिस साइड। व्हाट इज आवर फर्स्ट सबस्ट्रेट? कहाँ से आया? वहीं से। व्हाट इज दिस? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया? 6 6 फॉस्फो फॉस्फेट। ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। किस एंजाइम की मदद से? डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। क्या एटीपी लगा? एटीपी बना? कुछ लगा? ये कौन सा स्टेप हो रहा है? फर्स्ट उसके बाद क्या बन रहा है? राइबोज। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। एंजाइम कौन सा है? यही है, 6 फॉस्फो डेल्टा लैक्टोज। ठीक है, समझ आ रहा है ना? यस मैम। इससे क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बोलो तो बोलो, दैट्स गुड, यू शुड स्पीक व्हाई यू आर फीलिंग। ठीक है, मतलब तुमको याद रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें याद रहे तुम लिख पाओगे। तुम टिडबिट्स में याद रखो, बस याद रखो। मुझे थोड़ी से कोई काम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू रिमेंबर, डजंट मैटर। तो यहाँ पे लगता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
क्या NADH इसमें बनता है? हाँ, Yes, बनता yes, है। ma'am, कितने NADH steps पे बनता है? फर्स्ट और थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? NADH PH प्लस H। यहाँ क्या बन रहा है? NADPH प्लस H पॉजिटिव और इस सारे स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव स्टेप OXIDATID। और दूसरा नाम क्या है? Irreversible। इजी है ना? तीन चीजें सामने है। ऑक्सीडेटिव भी है, इरिवर्सिबल भी है, NADPH भी बना रहा है। कितने बना रहा है? दो। मसला खत्म। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है भाई? अभी तक है। इसके बाद छोटा करके थोड़ा और थोड़ा समझते हैं। चीजों को इंटरकनेक्ट करो। जितना करोगे एग्जाम इजी होगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बिखर जाओगे। जितना इजी बनाओगे समझ पाओगे और एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तुम लोगों का नेट पहले को नहीं होना चाहिए। मेक इट लाइक दैट। ठीक है। इसके बाद मैंने बोला जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है PPP, इसका दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव व्हाट इज दैट? नॉन ऑक्सीडेटिव ठीक है। और दूसरा है रिवर्सेबल समझ आ रहा है? आखिर समझ आ रहा Yes, है? ma'am. आपको साइमन आपको समझ आ रहा है? आपको नहीं क्या सब नाम याद नहीं। तो ये आप रिवर्सिबल हो रहा है यहाँ से। तो एक तो एक्ट करेगा आइसोमेरेज एक्ट करेगा एपिमेरेज आइसोमेरेज एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? राइबोस 5 फॉस्फेट गुड। राइबोस से बनेगा राइबोस 5 फॉस्फेट। ये किस काम आएगा? DNA और RNA के लिए। इजी है ना? यस मैम एपिमेरेज से क्या बनेगा? जाइलोस 5 फॉस्फेट That's how it should work. ये कितने कार्बन एटम्स है? 5 ये कितने कार्बन एटम है? 5 ये कितने कार्बन एटम है? ठीक है, समझ आया? यस मैम इसके बाद क्या हो रहा है? कार्बन कार्बन अरेंजमेंट यहाँ पे एक बंदा आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसकीटोज कितने के अरेंजमेंट कर रहे हैं कार्बन के? 200। श्योर? तो क्या बना रहा है? 7 सीडो 7 सीडो फॉस्फेट कितने कार्बन एटम थे? 7 क्योंकि 5 हो गए 10 कार्बन। तो हमें 10 का ही बनना चाहिए यहाँ पे। क्या बना रहा है? 7 का ये बना रहा है और क्या बना रहा है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन एटम्स है? 3 कार्बन। ये उठ के जाएगा, इसका काम है ये चला जाएगा। समझ आ रहा है? Yes, गाड़ी ma'am. चलेगी, वापस जाएंगे अपनी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को ऑपरेट करेंगे। समझ आ रहा है? यस मैम इजी है ना? यस मैम क्योंकि कल को तो बोलोगे ग्लिसरॉल्डिहाइड कहाँ गया? इंसान थोड़ी याद रखेगा कि किधर गया। ऐसे यू विल रिकॉल इट। ठीक है। इसके बाद फिर से आ जाता है ट्रांस क्या आता है? एंडोलेज अब क्या होगा? एक तो बनता है हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कितने कार्बन से? 6 कार्बन और क्या बनता है? क्या बनता है? एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एराइथ्रोस 4 फॉस्फेट कितने कार्बन से? 4 कार्बन 4 + 6 कितना हो गया? 10 ये आपस में चलेगा। यहाँ पे कुछ नया बन रहा है। व्हाट इज दैट नया? एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट क्लासों की स्टार्ट। अब इतने जल्दी इसको क्या बन रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कहाँ जाएगा? ग्लाइकोलिसिस यस मैम ठीक है। यस मैम अब जो है मैंने कहा आपको एक और ट्रांसकीटोलेस आता है। ट्रांस कीटोलिस ये क्या करता है? ये उठाता है इसको किसको? जाइलोस 5 फॉस्फेट कितने कार्बन से? 5 कार्बन और ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एरेथ्रो 4 फॉस्फेट Exactly. ये कितने कार्बन से? 4 कार्बन ठीक है। और फिर बनाता है हमारे लिए क्या बनाता है? फ्रुक्टोज
6 6 फॉस्फेट और बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों फॉस्फेट वापस जाएंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। यस मैम। तो 3 चीजें हो रही है, एक तो ये ऐसे फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है जो ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेते हैं, उसके अलावा जो एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस आरएनए में हेल्प कर रहा है। तो इसका सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, इसके फंक्शन है। तो कल जो उसका रह गया है ना क्रेब्स साइकिल, वो कल बार देंगे, इसको ऐसे रिकॉल कर देना और फिर इसके सामने ठीक है ना, समझ आ गया।